आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा कभी न लगाइए। मैंने जो जयकारा बोला है इस जयकारे को अपने जीवन में उतारिए, सनातन धर्म का विस्तार अपने आप हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो चैनल में पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्र रत्न और हीरा। संस्कृत में हीरे को हीरक कहते हैं, वज्र कहते हैं, भार्गवप्री कहते हैं, मणिवर कहते हैं, हीरक, पवि, अभेद्य, कुलिस आदि के नाम से संस्कृत में पुकारा जाता है। हिंदी में हीरा, मराठी में छोटा हिनार, हिनरा, बंगाल में हीरक, कन्नड़ में वज्र, अरबी में अलमास, अंग्रेजी में डायमंड। हीरा अपने गुणों के कारण केवल रत्नों में ही नहीं वरन सारे खनिज पदार्थों में अनुपम माना जाता है। यह सबसे अधिक कीमती और मूल्यवान रहता है। इसकी काठ अपनी विशेष चमक लिए हुए होती है, इसलिए बहुमूल्य रत्नों में इसे गौरवपूर्ण स्थान दिया मिलता है। हीरे के गुणों में इसकी असीम कठोरता, चमक, विस्तृतता, अपकिरण है। इसकी सतह छूने पर चिकनी सी लगती है और सौभाग्य भारत को ही यह प्राप्त हुआ है कि उसने सबसे पहले इस रत्न की खोज की और संसार की परिचित कराया। रत्न में 3 विशेष गुण होते हैं: इसकी सौंदर्यता, उसका टिकाऊपन, दुर्बलता, और ये तीनों ही गुण हीरे में सबसे अधिक होते हैं। यह अत्यंत कीमती होता है और आसानी से इधर उधर ले जाना भी सरल होता है, इसलिए इस रत्न को सिरताज भी कहा जाता है। हर वर्ष भूमि में से 5 टन हीरे निकाले जाते हैं, मगर इनमें से अधिकांश गंदे, भूरे, धूमिल, व्यर्थ से होते हैं, इसलिए हीरों का मूल्य सबसे अधिक बढ़ा हुआ होता है। हीरे का रासायनिक संगठन सरलतम और हीरा कार्बन का मणिभ रूप है, इसलिए इसको काला सीसा भी कहा जाता है। जो कोमल होता है, ग्रेफाइट और कठोरतम मणिभ को हीरे की संज्ञा से विभूषित किया गया है। अंग्रेजी शब्द डायमंड का अर्थ है अजय, इसलिए हीरे को भी अजय माना गया है। हीरे का संस्कृत नाम वज्र है, जो कि इसकी कठोरता का सूचक है। हीरे को आप ही किसी भी वस्तु पर रख लीजिए, वह वस्तु या पदार्थ स्वयं ही मूल्यवान और प्राणवान हो जाता है। किसी बूढ़े के निस्तेज हाथों में हीरा जाते ही उसके चेहरे में एक चमक सी आ जाती है, इतनी उसमें अंदर शक्ति का समावेश होने लगता है। खान से निकलने वाला हीरा अपनी प्राकृतिक अवस्था में होता है और इसके ऊपर एक झिल्ली सी पड़ी होती रहती है। हीरे का सही रूप पहचानने के लिए उस झिल्ली को उतारना आवश्यक है। झिल्ली को हटाकर उस पर पालिश की जाती है और उसे षटकोण या अष्टकोण में परिवर्तन किया जाता है। फ्रांसीसी जौहरी टवेनियर के अनुसार सर्वोत्कृष्ट हीरे भारत में ही पाए जाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्री के अनुसार इसे रत्नों का राजा कहा जाता है। हीरक संग्रह को राज का प्रमुख आधार बताया है। बृहत संहिता में बताया है कि वेणा नदी के किनारे शुद्ध और श्रेष्ठ
हीरे प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही साथ लाल रंग का हीरा सौराष्ट्र में शिरीष के फूलों के रंग वाला हीरा सूर्य के देशों में पाया जाता है। हीरे के अलग अलग अधिपति माने गए हैं। 6 कोण वाले हीरे का अधिपति इंद्र है। अष्टकोण के हीरे का अधिपति लक्ष्मी है। सफ़ेद हीरे का स्वामी यम देवता माना गया है। पीले या नीले रंग वाले हीरे का अधिपति विष्णु हैं। गोमुख हीरा भगवान शिव का अनुचर है। व्याघ्र के समान हीरे का स्वामी अग्निदेव हैं। स्त्री के भग के समान हीरा वरुण के को प्रिय है। रक्तमुखी हीरा अष्टलक्ष्मी का अनुचर कहा गया है। अशोक के फूल के समान रंग वाला हीरा वायु देवता को प्रिय है। वर्णों के अनुसार हीरों के 4 प्रकार पाए जाते हैं। श्वेत रंग का हीरा ब्राह्मण वर्ण का है और ब्राह्मणों को इसी रंग का हीरा धारण करना चाहिए। लाल रंग का हीरा क्षत्रिय वर्ण है। क्षत्रियों को इसी रंग का हीरा धारण करना चाहिए। हरे रंग का हीरा वैश्य वर्ण है, संबंधित है। वैश्यों को अपनी उन्नति के लिए इसी प्रकार का हीरा धारण करना चाहिए। नीले रंग का हीरा शूद्र वर्ण है। शूद्रों को इसी रंग का हीरा धारण करना चाहिए। हीरा हमेशा एक रहस्यपूर्ण रत्न रहा है और इसमें हमेशा से मस्तिष्क को उलझाने में ही अपनी विशेषता समझी है। रत्नों में यही एक ऐसा रत्न है जो केवल एक ही तत्व से बना है और वह तत्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हीरे को गर्म करने पर यह ग्रेफाइट में बदल जाता है। हीरा कठोरतम पदार्थ है और इसको काटने के लिए विशेष यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। हीरा पारदर्शक, अल्प पारदर्शक और अपारदर्शक होता है। श्रेष्ठ हीरे वे ही कहलाने में समर्थ हैं जो पारदर्शक होते हुए इसमें 7 प्रकार की रश्मियाँ विकीर्ण होती हैं और ये ही 7 रश्मियाँ इंद्रधनुष में पाई जाती हैं। इन रत्न की एक विशेषता यह भी है कि इसमें दुहर आवर्तन भी इसमें होता है, जिससे कि यह अपने प्रकाश से आँखों को चकाचौंध कर डालता है। जहाँ पर हीरे पाए जाते हैं वे स्थान चारों ओर चट्टानों और जंगलों से घिरे होते हैं। इन चट्टानों में बहुत सी सिराएं होती हैं और उन सिराओं में बालू के कण मिलते हैं। इन बालू के कण में से ही प्राकृतिक अवस्था में हीरे पाए जाते हैं। श्रेष्ठ हीरा वह कहलाता है जो किसी भी वस्तु से टूटे नहीं, साधारण जल में भी वह अपनी किरणों को फैलाता रहे, जो अग्नि या इंद्रधनुष के समान रंग वाला हो तथा जिस प्रकार किसी प्रकार का छोटा धब्बा या रेखा न हो। उसके विपरीत वह हीरा अत्यंत निष्कृष्ट माना जाता है, जो प्रकाशहीन हो, धब्बों से युक्त हो या मुंह फटे हुए हों। भारत के अतिरिक्त ब्राज़ील में सबसे अधिक हीरा पाए जाते हैं। ब्राज़ील की नदियों की रेत को साफ करने पर सोने के कण प्राप्त होते हैं और इसी रेत में कई बार सफ़ेद कण भी प्राप्त हो जाते हैं। ये कण ही चमकते हुए हीरक खंड हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका तथा रूस में भी बहुतायत से हीरे प्राप्त होते हैं। दुनिया के कुछ प्रसिद्ध हीरे। कोहिनूर हीरा संसार का सर्वश्रेष्ठ हीरा है। कोहिनूर हीरे को माना गया है यह कोहिनूर हीरा महाभारत के नायक कर्ण के पास से घूमता हुआ बाबर
के पास पहुंचा। महारानी विक्टोरिया के पास आकर के ठहर गया। इसका प्रारंभिक तोल 785 कैरेट था और अब यह केवल 202 कैरेट ही रह गया है। इसका जो नमूना लंदन टावर में रखा हुआ है उसका मूल्य 21 लाख रुपए आंका गया है। कहते हैं कि इसके पास भी यह हीरा, जिसके पास भी यह हीरा रहता है वह सर्वदा अजय और सौभाग्यशाली रहता है। पिंट मद्रास के गवर्नर के थे, उन्होंने सबसे पहले इसे 20,000 पाउंड में ख़रीदा था और वह से होता हुआ वह हीरा लुई 15वें के पास पहुंचा। लुई 15वें के पास पहुंचा। कुछ समय तक यह नेपोलियन के पास भी रहा और आजकल यह हीरा ब्रिटेन राज्य में सुरक्षित रखा हुआ है। होप सबसे पहले कोल्हार खान के टेवेर्नियर में इसे प्राप्त किया था और इसका नील वर्ण होने के से अत्यधिक मूल्य आंका गया था। उसने फ्रांस के राजा को भेज दिया और इसके बाद आजकल फिलिप के पास है। इसका मूल्य 36 लाख रुपए से अधिक उस समय आंका गया था। हार्लफ, इस समय यह रूस के सम्राट के राज्य के छत्र में जड़ा हुआ है। यह कावेरी नदी से निकला हुआ है हीरा है और तथा वहाँ के नादिर शाह के पास होता हुआ यह रूस में जाकर के पहुँच गया। कुछ लोगों के अनुसार यह हीरा कोहिनूर का टुकड़ा कहा जाता है। कालीवन, यह हीरा संसार का सबसे बड़ा हीरा है जो कि ट्रांसवाल की खान में से निकाला गया था। इस समय यह हीरा ब्रिटिश राज्य में है। इसके अलावा मुग़ल, दरियाई नूर, अकबर शाह, यूजिन सम्राज्ञी, हैदराबाद निज़ाम नामक हीरे की भी प्रसिद्ध हीरों में रहे हैं। हीरे के लक्षण। हीरे 3 प्रकार का होता है। नर हीरा, यह हीरा अष्टकोण का तथा विशेष प्रकाश से युक्त होता है। नारी हीरा, इसकी चमक अपेक्षाकृत कम होती है, बाकी गुण नारी हीरे के समान होती है। नपुंसक हीरा, इसकी चमक अत्यंत कम होती है और तथा यह अन्य हीरों के समान पारदर्शी नहीं होता। नर हीरे में 6 गुण माने गए हैं। इसके 8 कोण होते हैं। जल में डालने पर इसमें से 7 प्रकार की प्रकाश रश्मियाँ साफ साफ निकलती हुई दिखाई देती हैं। इसमें से निकला हुआ प्रकाश आँखों को शीतलता पहुँचाता है। आकार में बड़ा हो, यह वजन में कम होता है। इसके 8 कोण स्पष्ट दिखाई देते हैं। किसी प्रकार की रेखा, धब्बा, बिंदु न हो। नारी हीरे में 4 गुण विद्वान हैं। यह चपटा और कुछ लंबा सा होता है। इसमें कभी कभी बड़ी रेखाएं सी दिखाई देती हैं। इसके 6 कोण होते हैं। पानी में डालने पर इसमें से सप्त रश्मियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। नपुंसक हीरे की में 3 विशेषताएं। यह 3 कोणों से युक्त होता है। इसके कोण मुँह मुड़े हुए और भद्दे से होते हैं। यह बड़ा और वजन में भारी होता है। रत्नों के प्रकार। जौहरी लोग आपसी बातचीत में समय समय पर हीरे में भेद कर विचार भी स्पष्ट करते हैं। हीरे के 4 जातियाँ अलग अलग मानी गई हैं। रक्तिया हीरा, इस प्रकार के हीरे में लाल रंग की छाइयाँ या लाल रंग की छिट्टा देखा जाता है, इसलिए इस प्रकार के हीरे को रक्तिया हीरा कहा जाता है। कागपदी हीरा,
जिस प्रकार से हीरे में से काले रंग की छाई दिखाई दे उसे काकपदी हीरा मानना चाहिए। वनस्पति हीरा, इस प्रकार के हीरे में से नीली छाई या नीले रंग की छाई अनुभव होती है। उसके अतिरिक्त यदि हीरे में नीले या पीले धब्बे दिखाई दें तब भी उसे वनस्पति हीरा ही मानना चाहिए। तरमरी हीरा, इस प्रकार के हीरे के कोण कम उठे होते हैं और इसकी चमक भी कमज़ोर होती है। ये मैंने आपको बताया, हीरे की विशेषताएं बताई मैंने आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो अभी तक चैनल में पहली बार देख रहे हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हरे 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 महादेव। विश्व का कल्याण हो। ये जयकारा कभी न लगाएं, कभी न लगाएं, न कहीं लग रहा हो तो लगने न दें। और जो जयकारा मैंने आपको बताया इस जयकारे को प्रधानता दें। विश्व में सनातन धर्म का विस्तार होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण होगा और देश का भी कल्याण होगा।